सम्राट युग की आपने बात कही। सम्राट चौधरी ने बहुत करीब पहल शुरू की और इसकी जरूरत थी कि जिस तरीके से अपराधियों से निपटने का प्रयास किया जा रहा था वह कारगर साबित नहीं हो रहा था। और सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि नहीं, पिंडदान कीजिए। गया जी में कहा। गया जी में। और विशेष तौर पर सम्राट चौधरी की नजरें कहां हैं, किन घटनाओं पर हैं? बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वाले, 5 साल 10 साल 5 साल 10 साल 15 साल से कम उम्र की ठीक बच्ची है, है सर। हाँ, उनके साथ दुष्कर्म करने वाले। और यह बहुत ही गंदी हरकत होती है और जिंदगी भर रुलाने वाली हरकत होती है। तो सम्राट चौधरी ने कहा पिंडदान। और पेशेवर अपराधी, आपने देखा किस तरीके से भागलपुर में इनकाउंटर हुआ, आपने देखा किस तरीके से सिवान में इनकाउंटर हुआ, ठीक है। लेकिन आपको हम बताएं, यह जो दोनों इनकाउंटर दिखे हैं ना, इससे भी बड़ा काम हो गया है। जो सम्राट चौधरी नहीं बोल रहे हैं, बिहार पुलिस नहीं बता रही है, वह बता देते हैं। गया जी में पिंडदान की बात तो सम्राट चौधरी खुले तौर पर कर रहे हैं, लेकिन पिछले एक सप्ताह में कई अपराधियों को गंगा लाभ करा दिया गया है। गंगा में समा गए। गंगा में समा गए, कहां चले गए? कभी वह मिलेंगे नहीं, हमेशा वह लापता ही रहेंगे, ठीक है ना। और उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दीजिए, उनके अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करा दीजिए, तो गंगा लाभ। और देखिए, गंगा लाभ की बात हमने यह करी, क्यों करी कि बिहार के 3 आईपीएस अफसरों की बड़ी चर्चा होती है। डॉक्टर अजय कुमार जो बाद में सांसद बने, राजविंदर सिंह भट्टी जो डीजीपी बने थे, उनके कार्यकाल को, डीजीपी के कार्यकाल को आप अलग नजरिए से देख सकते हैं, और कुंदन कृष्णन जो मौजूदा डीजी ऑपरेशन है, और उनके साथ विनय कुमार डीजीपी हैं। हाँ, डीजीपी हैं। देखिए, आपको पुरानी बात का स्मरण कराते हैं। 2005 बिहार में राष्ट्रपति शासन। देखिए, कुंदन कृष्णन को नीतीश कुमार पटना का एसएसपी नहीं बनाए थे। राष्ट्रपति शासन के दिनों में कुंदन कृष्णन एसएसपी बनाए गए। बूटा सिंह थे उस वक्त। बूटा सिंह थे, और उनके दोनों बेटे बहुत ही चर्चित थे, बताइए। जय जी। हाँ, बहुत ही चर्चित थे, बहुत तरह कहानियां। हाँ, तो बहुत तरीके की कहानियां हैं। तो गंगा लाभ कराने का, देखिए, डॉक्टर अजय कुमार तो सीधे इनकाउंटर में मार देते थे, लेकिन तब मानवाधिकार संगठन बहुत सारे खड़े हो गए, बहुत सारी बातें शुरू हो गई। मैं फिर से यही कहता हूं, अपराधियों के सफाए के पक्ष में मैं हूं, और सरकार चाहे इसके लिए जितना कठोर बन सकती है वह बने, क्योंकि यदि अपराधी रहेंगे तो हम और आप सुरक्षित नहीं रहेंगे। रास्ते में, रोड पर, घर में आप शांति से नहीं रहेंगे। अपराधियों का सफाया होना चाहिए। तो देखिए, 2005 और उसके पहले बिहार को किस रूप में याद किया जाता है? बिहार में कौन सा सबसे बड़ा उद्योग था? बिहार में सबसे बड़ा उद्योग था अपहरण। पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान, जिसका नाम बदलकर सम्राट चौधरी की सरकार ने पटना जू कर दिया। संजय गांधी जैविक उद्यान के सामने से 2 अपराधी उठाए गए। किसने उठाया? पुलिस ने उठाया या किसी और ने उठाया? नहीं, मैं नहीं कह रहा, एसटीएफ ने उठाया। किसने उठाया कुछ पता नहीं। किसने उठाया? नाम था चांदी लाल और करीमन। और इन 2 अपराधियों के गंगा लाभ, मैं कह रहा हूं गंगा लाभ ही, क्योंकि आज तक यह ट्रेसलेस है। इनके सफाए के बाद ही बिहार में अपहरण, पटना में बंद हुआ और फिर बिहार में। अब लोग कहेंगे, विपक्ष के लोग कहेंगे कि आज भी अपहरण की घटना है। आज जो अपहरण की घटनाएं हैं वह डॉक्टरों के अपहरण की घटनाएं नहीं है, वह व्यापारियों के अपहरण की घटनाएं नहीं है, वह इंजीनियर्स के अपहरण की घटनाएं नहीं है। और अपहरण के कारण पलायन नहीं हो रहा है बिहार से पूंजी का। आज जो घटनाएं घट रही हैं वह नाबालिग बच्चियों के भागने की घटनाएं हैं, उन्हें कोई बहलाकर फुसलाकर। और देखिए, आज तो गरिमा भारती भी हैं, यह सोशल मीडिया पर लगातार लिखती और पढ़ती रहती हैं। इन्होंने एक पोस्ट भी लिखा था जो वायरल हो गया था कि मैं रात को 2 बजे पहुंच जाती हूं। तो 2005 के बाद बिहार बहुत बदल गया। और सुरक्षा के मामले में सम्राट चौधरी बिल्कुल ठीक कहते हैं। देखिए, आपको याद होगा
विधानसभा चुनाव के वक्त उन्होंने कहा था कि यदि आपकी निजी रंजिश नहीं है तो आप बिहार के किसी हिस्से में आ और जा सकते हैं, हाँ? लेकिन यदि कोई निजी रंजिश है तो आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि निजी रंजिश के कारण, और जिसको कहते हैं ना कि जमीन के कारण, और प्रेम जाल, ठीक है ना, एक फूल दो माली, एक फूल कई माली, उसमें अपहरण अपराध की घटनाएं घटित हो रही हैं। कल ही हम लोगों ने देखा दरभंगा में घटना घटित हो गई, हाँ? कि मिलकर निकल रहे थे और घटना हो गई। एक बार समस्तीपुर में ही एक स्कूल की बच्ची हाँ, लापता हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए गंगा लाभ शुरू हो गया, इसलिए अंडरवर्ल्ड। और देखिए दूसरी बड़ी बात, अंडरवर्ल्ड नाम का तो अब कोई चीज तो नहीं होगा उतना। नहीं कैसे है। देखिए दूसरी बड़ी बात, मैं सम्राट चौधरी हमारे आपके कार्यक्रम को देखते हैं, यदि अपराध पर नियंत्रण, देखिए पूर्ण नियंत्रण तो कभी संभव नहीं होता है जी। जेलों के भीतर की व्यवस्था को ठीक करना होगा। मैं इस बात से सहमत हूं कि सामान्य अपराधी से खूंखार अपराधी बनाने की जो सबसे बड़ी जगह है वो जेल है, वह जेल है। अभ्यानंद जी जो एक्स डीजीपी रहे हैं, हमारे आपके पुराने सहयोगी समरीन ने एक बार उनका इंटरव्यू किया था, तो अभ्यानंद जी ने पूछा, समरीन आपको पता है सबसे अधिक अपराधी कहां पैदा होते हैं? तो जवाब में अभ्यानंद ने कहा था सबसे अधिक घनत्व वाली जगह जेल, और वहीं सबसे ज्यादा अपराधी पैदा होते हैं। तो आप जेल जो है, अब देखिए भ्रष्टाचार पर हथौड़ा चल रहा है, सम्राट चौधरी को यह देखना होगा। आपको याद है जनवरी 2025 पटना के बेऊर जेल के सुपरिटेंडेंट विधु कुमार, किस तरीके की रेड हो रही थी, यूएयू की काली डायरी बरामद हुई थी, जेल का हिस्सा बिका हुआ बताया जा रहा था, हर सुविधा के लिए कीमत ली जा रही थी, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई पता नहीं, निलंबित हुए। और हम फिर कहते हैं पता नहीं नीतीश कुमार की सेहत क्या हुई, कैसे खराब हुई, और कौन लोग राजपाट को चला रहे थे। खराब तो हुई थी, हाँ नहीं ठीक है ना, तभी ना फरवरी 2025 में देखिए आप कई उदाहरण लेंगे, संजीव हंस का उदाहरण ले लीजिए कि जेल से आए, सस्पेंशन से मुक्त हुए, उन्हें साइडलाइन की पोस्टिंग मिली, और भी जो चपेटे में आए, जो जेल नहीं भी गए, सस्पेंशन के खत्म होने के बाद उन्हें साइडलाइन की पोस्टिंग मिली। विधु कुमार जिन पर भ्रष्टाचार के इतने आरोप थे, उन्हें बेगूसराय जेल सुपरिटेंडेंट की मेन लाइन की पोस्टिंग मिल गई। क्या क्या नहीं था, क्या क्या कहानी है, अभी तो बहुत कहानी है उनकी, कि कैसे वो पटना जिले के मूल निवासी थे जब वह सिवान के जेल सुपरिटेंडेंट थे, और फिर कैसे वह शिवहर के मूल निवासी बन गए, और जब पटना के मूल निवासी थे तो पटना में कैसे तैनाती हुई थी। तो कौन, आपको जेल को ठीक करना होगा। जेल में एक दिन रेड हुई है या रात को हुई है, हाँ हुई है, तो आपको जेल को ठीक करना होगा। ये बात तो सही है, आप बोल रहे हैं ना, जो हम जैसे आपने एक उदाहरण दिया, हम अधिकतर लोग कर रहे हैं जी, मैं भी बहुत लोगों को ऐसे कुछ जानता हूं, मतलब किसी का मैं क्यों नाम लूं, अधिकतर जेल अधीक्षकों की जो संपत्ति बढ़ रही है, ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि क्राइम वहां से ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है, बातें हो रही हैं, उनको सुविधाएं मिल रही हैं, उसके एवज में वो पे कर रहे हैं, और उसी पैसे से आपकी संपत्ति बढ़ रही है। अरे भाई पटना के बेऊर जेल में आईएएस से पैसे वसूले गए। सर एक व्यक्ति ने मुझे बताया था पटना में, पटना के ही जेल, जिस बेऊर जेल की आप बात कर रहे हैं, कि वहां थर्मस में जो बिहार में बंद है वो भेजा जाता है। अरे हम देखिए किसी दिन कच्चा चिट्ठा बहुत विस्तार से खोल लेंगे। तो सम्राट चौधरी ने कहा है कि जो बच्चियों को गंदी नजर से देखेगा उसका पिंडदान कर दीजिए, उस पर माला चढ़ाइए, माला चढ़ाइए, माला पहनाने की जरूरत नहीं है, कहीं लाने ले जाने की जरूरत नहीं है। खर्च क्यों कर रहे हैं? हाँ खर्च क्यों कर रहे हैं, ठीक है, माला चढ़ाइए, हाँ खर्च क्यों कर रहे हैं। तो गरिमा जी हैं, हमारी महिला सहयोगी हैं, मेरी तो बेटी के समान है, और बिल्कुल सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। गरिमा जी आप ये बताइए, आपने एक पोस्ट लिखा था कि मैं रात को 2 बजे अपने घर पहुंचकर, कटिहार घर है आपका, पिताजी को सरप्राइज दे देती हूं। तो आपको लगा कि पहले और अब में फर्क है, और अब आगे सम्राट चौधरी को क्या करना चाहिए, क्योंकि बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, बच्चियां मतलब कहते कम उम्र का प्यार, और ये क्या सब इंस्टाग्राम और ये इनके चक्कर में फंसकर आपने क्या महसूस किया?
देखिए, जहाँ तक बात उस पोस्ट की है तो जी। हम सबको पता है कि हमें बहुत आदत हो गई थी नीतीश कुमार के सुरक्षा घेरे की, हम्म, और खास करके आप शुरू से कहते आए हैं कि महिलाएं चुप्पा वोटर थी बिल्कुल। नीतीश कुमार की। हम्म, तो हमारा भी सॉफ्ट कॉर्नर था, हम्म, क्योंकि हम रात को स्कूटी लेके निकल गए, गाड़ी लेकर निकल गए, ट्रेन से घर पहुंच गए। बहुत लोगों ने इस पर ट्रोल भी किया जी। कि ये घटना हो रही है, वो घटना हो रही है, आपको नहीं दिख रहा है। हमने अपना व्यक्तिगत जो हमारा एक्सपीरियंस है वो हमने दिखाया कि आपने जैसी बात कही कि अगर आपकी आपसी रंजिश नहीं है, बिल्कुल, आपका कोई लफड़ा लोचा नहीं है, तो आप सुरक्षित हैं एक तरीके से बिहार में। और अभी भी मैं पटना आई 2 दिन पहले, अकेली ही आई, सड़क मार्ग से ही आई। स्कूटी चला कर आ गई ना? जी हाँ, स्कूटी लेकर आना था। किसी ने सीटी नहीं बजाया रास्ते में? किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है। गरिमा भारती के सामने हिम्मत नहीं है कि किसी के सामने हिम्मत नहीं है, यदि आप भीतर से बोल्ड है। एक तो हम भीतर से बोल्ड हैं। हाँ, हमारे सामने कोई सीटी बजाएगा तो हम उसकी सीटी निकाल देंगे। सीटी निकाल इतना तय है कि बिहार की लड़कियां इतनी मजबूत हैं। हाँ, और दूसरी बात ये है कि हमको लगता है अब एक डर जो है वो नीतीश कुमार कायम करके गए हैं जी, और उसका रोटेशन खबरों के माध्यम से पता चल रहा है कि वो जो फुल सर्कल, फुल व्हील जो है वो शायद चालू ही रहने वाला है जी। लेकिन आपने जहां तक बात की असहजता की, हम ऐसे साउंड नहीं करना चाहते हैं कि हम किसी का पक्ष ले रहे हैं, किसी की तारीफ कर रहे हैं। हम यहाँ पर आपने कहा कि हम आपकी महिला सहयोगी हैं, तो बिहार की महिलाओं की तरफ से हम आपसे सवाल करना चाहते हैं, क्योंकि हम थोड़े दिन तक न्यूज मीडिया से दूर रहे। बिल्कुल, और आप लोग जी, और आप लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, सड़क में है, विधानसभा में है, खबरों की दुनिया में है। तो आपने असहजता की बात कही कि जो नाबालिग बच्चियों के साथ क्राइम हो रहा है, या फिर सम्राट चौधरी लड़कियों को असहज करने वालों को भी नहीं बख्शने वाले हैं, नहीं छोड़ने वाले हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कहती हूँ। मैंने कहा कि मैं सीटी बजा दूंगी, लेकिन वो हिम्मत आने में 2 मिनट लगता है कि किसी ने कुछ बुरे से देख लिया, कोई ऐसे टच करके निकल गया, बिल्कुल बैड टच, वो हाथ पकड़ने में मुझे 2 मिनट सोचने में लगेगा कि अब एक्शन लेते हैं। लेकिन वो जो 2 मिनट का जो गैप है वो आपकी आत्मा हिला देती है। अगर आप लड़की हैं, अगर आप महिला हैं, और पुरुष की भी बात करें तो अगर आपके साथ कुछ बुरा होगा तो हिम्मत आने तक, चाहे वो 30 सेकंड का फासला हो, 2 मिनट का फासला हो, आपका शरीर कांपने लगेगा, आपकी आत्मा हिल जाएगी कि ये मेरे साथ क्या होगा। तो आप बताएं कि क्या नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस 2 मिनट के फासले के डर को खत्म करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं? क्या हमें उतना सेकंड भी घबराने की जरूरत नहीं है कि लोग पहले से सहम जाएं कि भैया बिहार की लड़की सड़क पे जा रही है? गरिमा जी, आप इस बात को समझिए। देखिए, जीरो क्राइम तो कहीं नहीं है, बिल्कुल जीरो क्राइम कहीं नहीं है। और जो आपने कहा निजी रंजिश, और हमने कहा कि एक फूल दो माली वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो अपराधियों के भीतर खौफ, शासन का इकबाल तभी कायम होता है जब अपराधियों के भीतर खौफ पैदा हो जाए। तो जो गंदी हरकत से देखते हैं या जो गंदी हरकत करते हैं, हमें सब कुछ भुलाकर सरकार कहीं कानून की सीमा को थोड़ी बहुत लांघ भी रही है तो एक स्ट्रांग मैसेज के लिए कि नहीं, ये गलत है, तो गलती करने वालों को कठोरतम, क्योंकि आपको भी पता है कि भारत की जुडिशरी कैसी है, वहां किस तरीके से। आपने कहा ना 2 मिनट, सम्राट चौधरी कह रहे लाने की जरूरत नहीं है, पिंडदान कर दीजिए, माला चढ़ा दीजिए। आप सोचिए, दूसरी परिस्थिति में सोचिए, आपने कंप्लेन किया, अब आपने कहा आत्मा मेरी हिल गई थी, वह अरेस्ट हुआ, अब कोर्ट में गवाह, पहले तो पुलिस वाले के सामने 161 में आप बताइए कि मेरे साथ ऐसे हुआ, कहाँ हुआ, क्या हुआ, किस अवस्था में हुआ, फिर कोर्ट में जाकर कीजिए। तो यदि इतना स्ट्रांग मैसेज जाता है, इतना, हमने फिर कहा, जैसे मैं देखिए, बंगाल में महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, मैं मानता हूं। 1-2 घटनाओं को लेकर आप यह नहीं कह सकती है बंगाल किसी भी दूसरे प्रदेश से बंगाल की महिलाएं ज्यादा सुरक्षित हैं। कि यदि अपराधियों को कपाने के लिए, अपराधियों को डराने के लिए कोई सरकार कार्रवाई करना चाहती है तो समाज का साथ मिलना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा आपकी बढ़ेगी, सुरक्षा हमारी बढ़ेगी। आप मेरी बेटी के समान हैं, कोई मेरी बहन के समान होगी, कोई मेरी माता जी के समान होंगी, ठीक है। तो
एक काम तो होना चाहिए ना। पहले क्या होता था, ठीक है, आप तो जानती हैं, आपने तो मेनस्ट्रीम मीडिया की पत्रकारिता की है, कुछ वर्षों के बाद फिर लौटी हैं, कि थाने में रिपोर्ट लिखवाने में कितनी समस्या होती है। हमारा खुद का एक्सपीरियंस है ना, है ना। आने से पहले शुरुआत में जी 2019 के पहले की बात है, हम पटना आए थे और नया नंबर खरीदा, नहीं पता था। और उस टाइम पे, अभी तो कोई भी फोन करे फर्क नहीं पड़ता है, उस टाइम पे अगर किसी का रॉन्ग नंबर आ जाता था तो घबराहट होने लगती थी कि ये आदमी कौन है, ये हमें क्यों फोन कर रहा है। और एक नंबर से कई बार कॉल आया, मैंने महिला थाना के 10-20 चक्कर काटे, मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। तभी हम पत्रकार नहीं। सोचिए तो यह कह रही है कि भाई अननोन नंबर से फोन आ जाता था तो सिहरन हो जाती थी। हमने वो जमाना देखा है आलोक जी, कि पटना की दुकानों में 1990 से 2005 पटना की दुकानों में दुकान की साइन बोर्ड पर नंबर नहीं लिखे होते थे। जो अखबारों में इश्तिहार छपवाते थे उसमें नंबर नहीं लिखे होते थे, क्योंकि नंबर लिखने का मतलब अगले दिन रंगदारी का कॉल। रवि उपाध्याय सर बताएंगे, इनका भी अनुभव लंबा रहा है उस जमाने का। नहीं, ठीक बोल रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, लेकिन एक बात हम समझना चाह रहे हैं जी। हम लोग बात चर्चा कर रहे हैं सम्राट चौधरी, 15 अप्रैल को वो उन्होंने शपथ ली थी। 15 दिन हो चुके, 15 दिन हो गए और 15 दिन हुए, और 15 दिन में वह जो है सो 10 मंदिर का दौरा किया है, जहां तक हमको याद है और जो दिखाई पड़ रहा है। तो ये नीतीश मॉडल चल रहा है या भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा, अपना मॉडल चल रहा है यह? क्योंकि और देखिए 10 मंदिरों का उन्होंने दौरा किया है, तो वो राशि की भी, योजनाओं का भी उन्होंने ऐलान किया है, कितनी राशि से ये बनेगा, सीतामढ़ी हो या बाबा हरिहरनाथ का मंदिर हो या विष्णुपद, ये तमाम तरह की बात। ये एक नई बात पब्लिक डोमेन में दिखाई पड़ रही है कि ये क्या है। यही आप इस पर भी आप थोड़ा सा हम लोगों को। नहीं रवि सर, आप देखिए, किसी की आस्था पर उन्होंने मंदिरों का दर्शन किया। हर आदमी की आकांक्षा होती है, हर आदमी कहीं ना कहीं कुछ प्रण लिए रहता है, और पहले से भी नहीं, मैं आता हूँ, ठीक है, कि उन्होंने मंदिरों का दर्शन किया, देवी देवता को जाकर प्रणाम किया।